Hello and welcome back to my channel. So today's video is about history. So the first chapter of the 9th class history is the French Revolution. The French Revolution. So in this video, I will let you know what's France basically, what is the revolution basically, and how did the revolution started in France, and what were the consequences of the revolution started in France. So the first thing we want to know is what revolution word means. So revolution simply means when the people want change. But this is something not fully meant. Like, the people want change. In what change? In the clothes, in the culture, in this government. What type of change? So when the people want to change the existing system, the government, when they are not satisfied with that government. Like, for example, if we are having a government and the peoples are not satisfied with that government, like not satisfied with that government but not satisfied with the policies of the government. मतलब कि अगर किसी गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जी आज से कोई भी चाय नहीं पिएगा, लोग ऑब्वियसली इसको अपोज करेंगे कि व्हाट डज दिस मीन, हम चाय क्यों नहीं पिएंगे, तो वो अपोज करेंगे इस चीज का. दिस इज अ रेवोल्यूशन. अभी छोटी एग्जाम्पल है. अब लोगों को ये पसंद नहीं आया, दे वॉन्ट अ रेवोल्यूशन, दे विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन. एक जद्दोजहद करेंगे कि नहीं जी हमें चाय पीनी है, या आप क्या बोल रहे हैं कि आपको चाय नहीं पीनी है. सो व्हेन द पीपल्स आर नॉट सैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, दे डू प्रोटेस्ट्स, दे कम आउट ऑन स्ट्रीट्स, विच समटाइम्स टर्न्स वायलेंट एज द पीपल वॉन्ट चेंज. तो कभी कभी ये लिबरल भी होते हैं, कभी कभी ये वायलेंट भी हो जाते हैं, या रेडिकल्स भी बन जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लिबरल में हम किसी एग्जाम्पल ले सकते हैं. इंडिया में से जो लिबरल था, जो लड़ाई झगड़े नहीं चाहता था, दैट वाज महात्मा गांधी. एंड वायलेंट वी कैन से भगत सिंह, isn't it? Mahatma Gandhi was like कि हमें सारा आराम से करना है, शांति से करना है, बातचीत करके कमाना है. बट भगत सिंह वॉज ही अटैक्ड द ब्रिटिशर्स. सो यही बात होती है कि जब पीपल्स want to change with the existing government or existing system with existing policies, they bring out the revolution which change that existing system or that existing policies. और अब हम इसको थोड़ा रिलेट करते हैं फ्रेंच यानी फ्रांस के साथ. एक 7,000 लोगों का ग्रुप, कितने 7,000 लोगों का ग्रुप ने अटैक किया. 7,000 लोगों ने एक प्रिजन पे अटैक किया. जेल पे अटैक किया, जिसका नाम था बेस्टाइल प्रिजन. इस प्रिजन पे उनने हमला किया. किनने? फ्रांस के लोगों ने किया बेस्टाइल प्रिजन पे अटैक विद द नंबर ऑफ 7,000 पीपल्स, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज. तो इसीलिए उनने बेस्टाइल प्रिजन, एक प्रिजन था वहां का, उस पर अटैक कर दिया. उस प्रिजन में उस समय 7 प्रिजनर्स थे, बस सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे. 7 प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज कर दिया. जो वहां पे एमिनेशन थी, गन्स थी, बॉम्ब्स थे, वो सारे उठा लिए और अपने साथ लूट के ले गए. एक तो 7 प्रिजनर्स थे, उनको भी रिहा कर दिया. एमिनेशन थी, गन्स, बॉम्ब्स, लाइक दैट स्टफ फॉर यूज्ड फॉर वॉर, उस सारे को उठा के लूट के अपने साथ चले गए. क्योंकि उनको पता था कि बाहर जो लुई 16 है, हु वाज द किंग एट दैट टाइम, वो हम पे अटैक जरूर करेगा. तो इसीलिए लोगों ने एमिनेशन पहले ही जेल से उठा रखी थी. बाहर जाके अगर हमारे साथ लड़ाई हो भी गई, हम पे अटैक हुआ भी, सो वी कैन जस्ट फाइट विद देम. 7,000 लोग बेस्टाइल प्रिजन पे अटैक करते हैं. 7 प्रिजनर्स को रिहा करते हैं, वहां की एमिनेशन लूट लेते हैं, ताकि वो लोग जो वहां का उस समय किंग था लुई 16, उसको
शिकस्त दे सके। तो इस समय जब ये कांड ये जब चीजें हो रही थी, जब 7,000 लोग प्रिजन पे अटैक करते हैं, उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दलित्स, वैसे वहां पे 3 estates थे. The society of France was divided into 3 main estates. One was known as clergy. The second was known as nobility or nobles. The third was known as common men. By the names suggest that clergies were on the top. These were on the top and these were degraded. These were clergies. These were nobles, the relatives of the king. These were the common men, like the businessmen, merchants and all. These two held a great position in the society of France at that time. And these common men were in problem that why they are treated so well and why we are treated so badly. So at that time, this France society was divided into 3 estates. Number first estate clergy, number second estate nobles, number third estate common men. First and the second estates were not paying taxes. This is the main point. That the first estate, the clergy and the nobles were not paying taxes. Not paying taxes. Why they were not paying taxes? Because they were the upper castes of the society. So why should they pay it? Whether or not they were rich, but they didn't pay any kind of a tax. And whereas the common men paid 2 types of taxes, one to the church and another to the government of the France. They not even pay a single type of tax, but the common men paid 2 types of taxes, one for the church and another for the government. And the first and second estate didn't pay any tax as they were the special ones of the king, that is Louis XVI. And all the gifts which came from the king were held by the 2 estates, number 1 and number 2, because we all know that they were the special ones of the king Louis XVI. So all the gifts came from the king were held by the first and second estate, while as the third estate have to give 2 types of taxes. Like, see the discrimination happening in that time of the society of the France. Like, the first and the second estate not were paying taxes, third was paying taxes. These 2 were held the gifts, and these nothing. Instead, they have to pay 2 types of taxes. They had to pay 2 types of taxes, and these not pay the taxes and held the gifts. This was the kind of a discrimination that time. So after some time, the money of the king got an end. That this means that the king left with no money, because at that time France was supporting America. In what ways was France supporting America? To fight with other countries. Like, France has no thing to do with America. उनको अमेरिका के साथ कुछ नहीं करना था. अमेरिका अलग है, फ्रांस अलग है, बट फिर भी फ्रांस का जो किंग लुईस था वो अमेरिका की मदद कर रहा था फाइटिंग अगेंस्ट द अदर कंट्रीज. उसमें जीत अमेरिका टेरिटरीज रहा था, बट मदद जो कर रहा था वो फ्रांस का किंग था. उसी की वजह से उसकी जो मनी थी वो खत्म हो गई. सो अब तो हमें पता चल गया कि जो लुई 16 था वो अमेरिका को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, और इसी की वजह से जो किंग की मनी था वो खत्म हो गया.
और फिर अब किंग क्या करेगा, अब तो मन इसके पास पैसे ही नहीं है, तो इसने क्या किया, इन बेचारों पे, कॉमन मैन पे, जो टैक्सेस ऑलरेडी 2 टाइप ऑफ पे कर रहे थे, इन टैक्सेस का प्राइस रेज कर दिया। लाएगा कहां से ये इंसान का, लाएगा कहां से बंदा, ऑलरेडी 2 टाइप ऑफ टैक्सेस पे कर रहा है, अब इनका प्राइस जो है रेज कर दिया। क्योंकि ये हर जगह की यही चीज है कि मतलब अपना काम गरीबों से ही निकाला जाता है, अमीर तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार ही रहे होते हैं। एक तो ये बेचारे 2 टाइप ऑफ टैक्सेस पे ऑलरेडी कर रहे थे, अब इनको ऊपर से बोला गया जी हमारी पैसा खत्म हो रहा है, आपको जी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं मांगा चलो पैसे दे दो, दे रेज द प्राइस ऑफ द टैक्सेस, क्योंकि इनको भी पता था कि अगर हम ज्यादा इनको करेंगे तो इसीलिए इन लोगों ने क्या रख दिया, ओ जी भैया जी आज से टैक्सेस 50% देने होते थे, आज से जी बच्चे आपको 70-80 देने पड़ेंगे। लाइक करेंगे क्या ही, खाएंगे क्या ही, सोएंगे कहाँ, घर बनाना भी होगा, घर में भी रहना होगा, उधर के लिए भी उनको कुछ राशन पानी तो लाना ही होगा, लाएंगे कहाँ से ये लोग। ऑलरेडी 2 टाइप ऑफ टैक्सेस पे कर रहे हैं बेचारे, अब बोल रहे हैं कि टैक्सेस का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। यही थे कुछ रीजंस कि थर्ड एस्टेट के पीपल्स एंग्री थे, यही थे कुछ रीजंस। और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे जो थर्ड एस्टेट के लोग थे ना वो डबल इन नंबर थे। फर्स्ट एस्टेट 300 लोग थे, सेकेंड एस्टेट 300 लोग थे, वाइल एज थर्ड एस्टेट जो था वो 600 लोग थे। तो इनके नाराज होने की एक और वजह थी कि अगर ये डबल है इन नंबर, अगर इन 300 के वोट का वैल्यू 1 है, इनका 1 है, तो हमारा 2 क्यों नहीं है, 1 ही क्यों है हमारा, जबकि हम डबल इन नंबर है। ऑब्वियसली बात है, अगर 300 लोगों का 1 वोट है, इधर भी 300 लोगों का 8 वोट है, तो यहाँ पे भी 300 लोगों का 1 और अगर दूसरे 300 का 1, तो मिला के 2 वोट होने चाहिए थे ना। लेकिन इनके वोट का वैल्यू भी सिर्फ 1 था और उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल वहां पे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी ना, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, फॉर एग्जाम्पल ये किंग था, तो यहां से जो बैठे होते थे ना सीट्स पे, वो कौन थे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट के मेंबर्स भी होते थे वहां, बट standing after the first and second estate. So this is a total discrimination, isn't it? First 2 estates who are less in number are sitting on the seats, and the peoples who are in double in the population are standing. That, like, this is not the justification that France can give. It's a total discrimination. After this, और इकोनॉमिकल रीजन भी था। मैंने अभी बोला कि इसकी जो मनी था, किंग का जो मनी था वो खत्म हो गया। किंग जो था बढ़ा रहा था टैक्सेस, और ये लोग अपनी अब खुद, ये कॉमन मैन जो था ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, अभी कितना टैक्स देता कि इनके पास अब टैक्स देते देते इतने पैसे भी नहीं बच पाए कि ये खाना खा सके। तो इस समय इन सारे रीजंस की वजह से इन्हीं लोगों ने कहा बस जी अब से नहीं होगा, वी वॉन्ट अ रेवोल्यूशन, वी वॉन्ट अ चेंज, वी वॉन्ट टू चेंज एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। And what does this absolute and constitutional monarchy means? Absolute monarchy, where the powers of the country lies within the king. Like nobody can challenge his decision. If the king says कि आज से चाय नहीं पीनी है, कोई भी उसको नहीं बोल सकता अरे भाई क्यों नहीं पियेंगे, हम तो पियेंगे। No one is there to say that. Absolute monarchy में जो सारे powers होते हैं of the country lies within the किंग, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता जी नहीं हम ये नहीं करेंगे, हमें तो यही करना है। नो वन कैन डू दैट। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वहां पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, जो किंग के पावर्स है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, वो ये कुछ भी नहीं ऐसी कोई भी लॉ इम्पोज नहीं कर पाएगा। देन ही हैड टू मेक डिसीजंस विद समवन, ही कांट टेक डिसीजंस बाय हिमसेल्फ, ही हैड टू आस्क समवन इन द कोर्ट, in anything. He can't take the decisions by himself in the constitutional monarchy. But in absolute monarchy, he can do whatever he wants. So this was this thing was said by the third estate peoples that we want to change absolute monarchy to the constitutional monarchy.
And when the king heard that, he divided the society into two groups now. Two groups. First was the active citizen, and second was the passive citizen. And what does this mean now? Active citizens, the population was 28 million, okay? In this, there were 4 million, and this, there were 24 million, okay? Active citizens were those citizens who were paying taxes. The men, not the men who were paying taxes. The men who were rich. These two groups are basically, active citizens are those who can vote. Passive citizens, they have no right to vote. In this group, there were those rich men who had money will stay in this, who had no money would stay in this. The men with money can vote, and the age limit was 25 above. Like if I am 24 and I'm rich, I can't vote. If I'm 25 plus and rich, I can vote. But if I'm 25 above but poor, I can't vote, and I'm listed in the passive citizen. Inactive citizens are those men who are rich, can vote 25 plus. In this, there are children's like above 20 minus below 25, poor, and women. Like, see the discrimination. They were 24 million and they 4 million. Obviously, these active citizens were clergies and nobles because they were rich. These passive citizens, the third state, the common man, how would he get money? Because they were paying two types of taxes with the improvement in the price. How would they be rich? So, this is the discrimination between. So, and the king was restricted in some things. Like he can't take the decision by himself now. He had to ask these active citizens now. So we know that the active citizens were the close ones, but still he had to ask them. And if they will tell him to do, and he was अगर active citizen वालों ने king को बोला कि जी आप ये करो और king को ये नहीं करना था, तो king के पास क्या मिला था उसको? वीटो पावर मिला था. कि इसका मतलब होता है आई से नो. जो यूएनओ है इस समय दुनिया की, उनमें भी हर किसी कंट्री को, जो 5 कंट्रीज है, उनको ये मिला है कि आप लोग नो कह सकते हो, तभी कोई डिसीजन होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, किंग को कोई डिसीजन पसंद नहीं आया एंड द किंग विल से कि नहीं जी ये नहीं होगा, आई यूज माई वीटो पावर, आई से नो, दिस डिसीजन विल नॉट. लेकिन ये नहीं कि वो साल में जितने डिसीजन ये लोग ले और ये नो ही कहे. ये वे रिस्ट्रिक्टेड, दिस वीटो पावर्स वे रिस्ट्रिक्टेड. ही कैन यूज इट once or twice. So this was, and the new constitution and the new frame of the society was like this. I will show you. Like, wait a minute. Like this was the society of, like, this is the elections will held. 50,000 men will take part. 50,000, and after that from that 50,000 peoples, वहाँ पे 745 members जो है नेशनल असेंबली के सिलेक्ट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग. नाउ पहले तो ये सब कुछ होता ही नहीं था, सारे डिसीजंस वगैरह किंग ही लेता था. 50,000 लोगों में से 745 मेंबर्स सिलेक्ट होंगे फॉर नेशनल असेंबली, जो लेजिस्लेटर्स थे. ये कंट्रोल करेंगे किंग को, किंग की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. बट इफ द किंग लाइक मुझे नहीं करना है, ही कैन यूज वीटो पावर. और ये जो नेशनल असेंबली थी, ये मिनिस्टर्स को भी हैंडल करती थी. ठीक है जी. और ये सारा वोटिंग का जो सामान होता था, ये किसके अंदर होता था? जुडिशरी के अंदर, जज के अंडर होता था. ठीक है जी. क्या हमने देखा? 50,000 मैन इलेक्ट कर, मतलब उठते थे खड़ा. 745 मेंबर्स जो थे उसमें से नेशनल असेंबली पे सिलेक्ट हो जाते थे. वो कंट्रोल करते थे एक तो किंग को, जो एग्जीक्यूटिव था, और कंट्रोल करते थे मिनिस्टर्स को. ये अपना वीटो पावर यूज करता था. और ये जो सारा कुछ होता था लेजिस्लेटर के पास.
और अगर ये कोई डिसीजन लेता था ना, उसको अप्रूव होने यहाँ पे जरूरी जाना पड़ता था। इसका अपना डिसीजन कोई अप्रूव नहीं होता था खुद ही, इसको अप्रूव करने के लिए इसके पास जरूरी जाना था। और ये था पास सिटीजन्स, कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो इसका तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। वुमेन, चिल्ड्रंस बिलो पुअर पीपल्स। सो द पॉलिटिक्स सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब जी हमें ये पढ़ना है कि फ्रांस जो है रिपब्लिक कब बना, रिपब्लिक कब और कैसे बना। अभी तक हम देख रहे थे रेवोल्यूशन कैसे आया, ठीक है जी, रेवोल्यूशन कैसे आया। अब हम देखेंगे फ्रांस जो है रिपब्लिक कब बना। रिपब्लिक क्या होता है? द सिस्टम रिपब्लिक इन विच द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट एंड द राज्यसभा। तो फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल पक्का आएगी, टुमारो आएगी, कल आएगी वो वीडियो। फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना, एक तो फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना, द रीन ऑफ टेरर जो उधर आया फ्रांस में, डायरेक्टरी रूल्स द फ्रांस, ये भी हम कल पढ़ेंगे। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, ये भी हम पढ़ेंगे। और एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को किसने खत्म किया वो भी पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, let me know in the comment section like how would you like to rate my videos and what next you want after the history's first chapter completed. What do you want next, maths, chemistry or physics? So let me down in the comment section. Don't forget to subscribe and like my channel, and don't forget to share. Thank you.